ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामयि परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म की महती कृपा से इस हरिचर्चा के स्रोत में सराबोर होने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हरि कथा ही अमृत है और उस अमृत का जो स्रोत है उसमें प्रवाहित होना जीव का परम सौभाग्य है। हम लोग कल विचार किया कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा विरचित ये जो शरणागति नाम का जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत दैन्यता को लेकर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो उपदेश हमें प्रदान कर रहे हैं, जो मार्गदर्शन हमें प्रदान कर रहे हैं, उसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दैन्यता के बिना उपलब्धि नहीं हो सकता। कोई भी क्षेत्र में व्यक्ति ने कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए उसके अंदर दैन्यता होना जरूरी है। नहीं है तो आदमी वो व्यक्ति कुछ सीख नहीं पाएगा। विद्या विनम्रता के अनुसार ही प्राप्त होती है। इसीलिए अभिमान लेकर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए दैन्यता हर क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक तत्व है। इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर शरणागति के लक्षणों के बारे में वर्णन करते हुए सर्वप्रथम दैन्यता की ओर ही इंगित कर रहे हैं। जिसके अंदर दैन्यता नहीं, उसके अंदर वो कभी भी आत्मनिवेदन नहीं कर सकता, क्योंकि अभिमान जहाँ है वहां पर समर्पण कैसे हो सकता है ना। समर्पण अभिमान में नहीं होता है। अभिमान जहाँ है वहां समर्पण के लिए स्थान नहीं है। इसलिए बोलते दैन्य आत्मनिवेदन। जब हम आत्मनिवेदन करते हैं तभी हम गोतृप्त वर्ण कर सकते हैं। गोतृप्त वर्ण क्या है? कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा। वो मतलब इंद्रिय, उनको तृप्त करना, स्वीकार करना। किसके इंद्रिय तृप्ति? अपना इंद्रिय तृप्ति नहीं है, क्योंकि हमारा अपनी एग्जिस्टेंस को फिनिश कर देना है, आत्मसमर्पण करना कि मैं बोल करके अब कुछ नहीं। ऐसा अहम ममा वाली जितने भी भाव है उन सब चीजों से मुक्त होना, तभी वो व्यक्ति उनके जिसके शरणागत हुआ उनके इंद्रियों को तोषण करने का जो कार्य है वो कर पाता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं वहां पर, उसको वर्ण करना। और क्या बोल रहे हैं? अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालो।
जो व्यक्ति मान लो भगवान के इंद्रियों को तृप्त करने के साधना में पथ के ऊपर अग्रसर होता जा रहा है, तो उसका भरोसा जो है भगवान के प्रति होता है, क्योंकि मैं आपके शरण में हूँ, तो इसीलिए आप ही मेरा एकमात्र सहारा है, भरोसा है, और तो कोई मेरा भरोसा है ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया सब कुछ दैन्यता से शुरू होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, क्या बोल रहे हैं? सत्य वचन अधीनता, मतलब है कि सच बोलने का हिम्मत रखना होगा। श्रील गुरु महाराज जी इस बात को विशेष रूप से उल्लेखित करते हुए कहते हैं, आत्म साक्षात्कार की अभिलाषा अगर है तो सत्य बोलने का साहस रखना होगा, है ना। गुरु जी बोलते हैं इस बात को, अगर कोई व्यक्ति सत्य नहीं कह सकता, मतलब है कि उसके अंदर आत्म साक्षात्कार का योग्यता नहीं है, वो उस लायक नहीं है कि उसको आत्म साक्षात्कार हो सके, स्वयं को जान सके। इसलिए बोल रहे हैं आत्म साक्षात्कार की अभिलाषा जिसको है उसको सच बोलना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, सत्य बोलना और अधीन रहना। अधीन रहना मतलब है कि किसी का गुलाम बन के रहने की बात नहीं है, जहाँ पर एक दीन भाव होना है, मतलब सब कुछ साधारण रूप से करना है, लेकिन अपने को गुरुत्व कभी भी नहीं देना है। श्रेय हमेशा श्रेष्ठ को ही देना है, श्रेय हमेशा गुरुदेव को देना, श्रेय हमेशा महाप्रभु को, श्रेय हमेशा भगवान को देना। मैं वाली जो भाव कहीं पे भी आने नहीं देना चाहिए, ये बात है। जैसे कि हम लोगों ने हैदराबाद में भी इस बात को विचार किया था कि भगवान का ये महती कृपा है, इतने सारे व्यक्तियों में किसी एक को चुना है उस सेवा को करने के लिए। जैसे हम लोग संकल्प किया सेवा का, और गुरुदेव ने कृपा और प्रेरणा दिया, और उसके बाद भगवान ने आपको ये अवसर प्रदान किया है, जैसे है ना, इतने लोग हैं, इतना कुछ है, लेकिन ये अवसर इस प्रकार से जो करने जा रहे हैं उसके लिए जैसे आपको प्राप्त हुआ, ऐसा इसमें जो एक कर्ता कौन है? भगवान है। कर्ता कौन है? भगवान है। कार्य किसका? भगवान का है। ऐसा है, हम जितने भी हैं सब निमित्त हैं। जब हम अपने अस्तित्व को एक निमित्त की तरह देखने लगते हैं, वही दीनता है ना। कि अगर आता है मन, मेरे बिना तो नहीं हो सकता था, मतलब है कि अनर्थ हो गया, वहां पर वो दीनता नहीं है, वो अहंकार है। ऐसा, क्योंकि भगवान का कार्य भगवान ने कराना है, किसी से भी करा सकता। इसीलिए बोला भगवान ऐसे कृपालु है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम करके। भगवान ऐसे कृपालु है, वो चाहे एक गूंगा आदमी से जो है बुलवा सकते हैं, एक लंगड़ा आदमी से जो है पहाड़ भी चढ़ा सकते, कुछ भी कर सकते, वो सर्वसमर्थ है। लेकिन हमको अगर चुना, मतलब है कि हमें एज ए निमित्त चुना, इंस्ट्रूमेंट, तो स्वयं को एज एन इंस्ट्रूमेंट समझने को ही दीन कहते हैं। ये तो चलो सेवा कार्य, घर में भी ऐसे होता है, मैं नहीं होता तो घर का हालत खराब हो जाता, मैं ना होता तो घर कौन देखता। ये सब भी एक तरह का अहंकार में आते हैं। तुम ना भी हो तब भी घर तो चल ही जाना है, ऐसे ही सिस्टम है। तुम्हारी प्रेजेंस की जरूरत नहीं, ये एक तरह का अज्ञानता है, जहाँ व्यक्ति को लगता है मैं नहीं हूँ
तो देश कौन बचाएगा? मैं नहीं हूँ, घर कौन चलाएगा? मैं नहीं हूँ, रोटी कौन लेके आएगा? ऐसा। तो इसीलिए जहाँ पर दीनता है वहाँ ये नहीं होता है, कार्य हो रहा है, अहंकार में भी कार्य हो रहा है, लेकिन वहाँ उसका अहंकार बढ़ रहा है। दादा यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? उसका दीनता बढ़ रहा है, उसकी विनम्रता का भाव बढ़ रहा है। इसलिए बोलते हैं जिसके अंदर विनम्रता है, दीनता है, वही व्यक्ति भगवान का कृपा को पाने के लिए हकदार होता है। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उसके ऊपर बहुत एम्फसाइज किया, बहुत ज्यादा जोर दिया कि दीनता होना चाहिए। किस लेवल पे होना चाहिए वो बता रहे हैं यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं यौवने यखोन धन उपार्जने होइनु विपुल कामी। बोलते बहुत कामी हो गया, मतलब कामना वाला व्यक्ति हो गया, आशा वाला व्यक्ति चाहिए। किस चीज का? धन उपार्जन है। धन उपार्जन करने का कामना अंदर बहुत ज्यादा हो गया, या यूं कहें धन उपार्जन करते करते, पैसे कमाते कमाते क्या हो गया? हृदय के अंदर कामना जाग गया। किस चीज का? भोग का। कब? यौवने कौन? जवानी में। जब जवानी आया, युवावस्था आया, और मैं जैसे पूर्व में हमने श्रवण किया, कल जैसे श्रवण किया कि विद्या का बल पे कैसे कैसे मेरा अवस्था हुआ। अब जो है यौवन अवस्था आ गया, धन भी उपार्जन करने लगा, अब अंदर जो है कामना बढ़ गया। जैसे अक्सर लोगों के अंदर होता है, पहले पढ़ाई करो, नौकरी करो, कुछ कमाओ, अब नेक्स्ट शादी ही होता है, शादी होता है। तो इसलिए बोले मैं क्या हो गया, एक तरह से कामी हो गया, सारा खेल वही खत्म। कामना जो है, बस ये खाली नको बस। कामना जो है वो मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है, भोगवांछा बढ़ता जा रहा है। तब क्या किया मैंने? वो बोलते हैं ये जानकर कि मेरा धर्म क्या है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, इसीलिए क्या किया? गृहिणी किया, मतलब शादी किया। तब बोलते शादी किया। तो क्या सुविधा है? बोले इसमें क्या सुविधा है? वो बोलते हैं बहुत ज्यादा कामुक होना ही सबसे बड़ी असुविधा है। गृहिणी करना, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, वो असुविधा नहीं है। असुविधा क्या है? धन उपार्जन करते करते कामुकता अंदर लाना, मतलब भोगवांछा को बढ़ाना, वो सबसे ज्यादा खराब है। बोलते वो स्थिति मेरे अंदर आ गया इस समय। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि देखो, जब व्यक्ति अकेला रहकर साधन करने में असमर्थ होता है, अकेला रहकर साधन करने में असमर्थ होता है, तो उसको श्री कृष्ण के दास अथवा दासी को अपने जीवन साथी बनाकर उनके साथ मिलकर भजन करने का प्रावधान है। वो इसीलिए क्योंकि मैं अकेला रहकर साधन नहीं कर पा रहा हूँ, परमार्थ के पथ पे नहीं चल पा रहा। करना क्या है? वास्तविकता में अपने आप को स्थूल और सूक्ष्म शरीरों की अवस्था से मुक्त करना, यही विशेषता है। तो इसीलिए कोई आश्रम में प्रवेश करना, जैसे भी संन्यास आश्रम में प्रवेश किस लिए किया? ये जो स्थूल सूक्ष्म जो देहाभिमान है उससे मुक्त होकर
स्वयं को पहचानते हुए भगवान की सेवा में समर्पित होने के। ऐसे ही वानप्रस्थ आश्रम, ऐसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम, ऐसे ही गृहस्थ आश्रम। इसीलिए जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करते हुए संन्यास आश्रम की ओर नहीं चल पाता है तो क्या कह रहे हैं, उस व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार है, लेकिन उसके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कामुक होके संसार भोगने के लिए नहीं होना चाहिए, भगवान की कृपा को प्राप्त करके संसार से मुक्त होने के लिए होना चाहिए। यहाँ पर जैसे जैसे धन अर्जन करता है व्यक्ति, तो उसके अंदर कर्तृत्व का अभिमान बढ़ जाता है, तो अभिमान जनित काम है वो ठीक नहीं है। दैन्यता के साथ में जो होता है वही ठीक रहता है। कामना है, क्योंकि इस संसार में है जीव, तो इसीलिए कामना किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को आता है, लेकिन वो कामना पूर्ति की जो चेष्टा है, प्रयास है, वो दैन्यता के साथ होना चाहिए, अभिमान के साथ नहीं होना चाहिए। दैन्यता में क्या है कि अपनी अयोग्यता दिखलाई देता है, और अभिमान में मैं उस कार्य को करने के लिए योग्य हूँ, ये अनुभव होता है। अभी तो शादी के लायक तो हो गया, ऐसा वहां मैं सेवा के लायक बनने के लिए शादी कर रहा हूँ, तो इसलिए वो गृहस्थ आश्रम है, लेकिन ये गृहस्थ आश्रम नहीं होता, ये है गृहस्थ आश्रम है, ये गृहमेधी। तो इसलिए बोले यहाँ पर जो जीवन है मैंने वो गृहमेधी वाला जीवन को स्वीकार कर लिया। क्या बोल रहे हैं, संसार में पत्नी बोलकर उनके संग में वैवाहिक जीवन को स्थापित करते हुए बहुत समय नष्ट किया, बहुत समय नष्ट किया। क्यों? क्योंकि भोगवांछा के साथ लिप्त हुआ है, इसीलिए समय नष्ट हुआ है। सीधी बात, भोगवांछा के साथ में किया, इसीलिए समय नष्ट हो गया। और हुआ क्या है, बहुसुत सुता जन्म लभीला। उसके बाद हुआ क्या है, स्त्री के साथ दीर्घ काल रहने के कारण बहुत सारे संतान हुआ, बच्चे बहुत हुए। अब क्या हो रहे हैं, मेरा हृदय लेकिन विषाद से ग्रस्त हो गया। मेरा जो हृदय है उसमें इतना दुख भर गया। क्यों? भोगे रोग भयम। तो जितना भोग व्यक्ति भोगता है उसके अंदर उतना ही रोग का भाव आता है। अब जो संसार के अंदर आसक्ति के साथ में प्रवृत्त हुआ है और जिस समय को व्यतीत करता है, वो नहीं समझ पाता है कि ये जो व्यतीत किए जाने वाला समय है ये कितना मूल्यवान है और उसको मैं कैसे वृथा गवा रहा हूं। क्योंकि उस समय धनार्जन करता है, इसलिए उसको दिखलाई नहीं देता। जब मान लो जेब में बहुत पैसा होता है, जब बहुत ज्यादा पैसा होता है तो खर्चने के लिए आदमी कहाँ संकोच करता है। हमारा साथी है, आज बहुत पैसा है उसके पास, वो कभी भी खर्चने के लिए सोचता कहाँ है। लेकिन वही जब कोई पैसा नहीं होता था, एक दिन में मुश्किल से 200 रुपए आते थे, उसी से परिवार में पूरे दिन का भोजन करना होता था, संभाल संभाल के खर्चा करते थे। बहुत अच्छा मित्र है, अच्छा लगता है। लेकिन एक एग्जाम्पल है, आंखों के आगे दिख रहा है। जब व्यक्ति के पास कोई वस्तु विपुल रूप से होता है तो उसको व्यय करने में वो कभी भी कृपणता नहीं करता है। अब क्या है, आयु है और उसके बाद उसका सपोर्ट में ये जो धन उपार्जन भी कर रहा, पर्याप्त मात्रा में पैसा भी है,
पर्याप्त मात्रा में धन भी है, आयु भी है, अब भोग करने का इच्छा भी है, लेकिन ये सब क्षय होते रहते हैं, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, ना कुरु धनजन यौवन गर्वम हरिति निमेषात् काल ही सर्वम। काल के अंदर क्या होता है, ये जो धन, जो जन है ना, और उसके बाद जवानी और सारा कुछ धीरे धीरे क्षय होता चला जाता है, घटता चला जाता है। जो इन चीजों में आसक्त व्यक्ति है, जब ये वस्तु घटते हैं तो उसका हृदय दुर्बल होने लगता है, दुखी होता है, कमजोर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया, चिंताग्रस्त होता क्या हो रहा है, मैं क्या, मेरा हृदय जो है विषाद में चला गया। बच्चे तो हुए हैं बहुत, लेकिन भोगवांछा के कारण, सब होने के कारण अब मेरा स्थिति क्या है, बहुत दयनीय हो गया है। सामने वाले की भी है ना। और क्या बोलते हैं, संसारेर भार बाड़े दिने दिने। संसारेर भार, अब बहुत सारे संतान हुआ है और उनका दायित्व भी आ गया सिर पे, इसीलिए अब संसार का जो भार है, वजन, वो बड़े दिने दिन, वो दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारा एक जानकार भक्त है, उसके 4 संतान हुए, विदेशी है, उसके 4 संतान हुए और इतने साल हो गया, उसका समय सिर्फ उनको परवरिश करने में ही। एक बच्चा हुआ, वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर दूसरा, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर दूसरा, ऐसे करके 4 बच्चे। आज भी वो छोटे बच्चे को ऐसे ले ले करके घूम रही होती है और इतना थक जाती है, शरीर इतना कमजोर है, हालत खराब। बोलते हैं यहाँ पर, संसारेर भार छोड़ कैसे सकते हैं, एक बार उसमें प्रवृत्त होने के बाद, क्योंकि आसक्ति भी होता है, असमर्थता, आसक्ति और असहायता वाली स्थिति जो है व्यक्ति को ग्रास करके रखा हुआ होता है। इसलिए बोलते हैं संसारेर भार, ये संसार का जो भार है, बाड़े दिने दिने, रोज रोज बढ़ रहा है। हम जानते हैं, बंदा, एक व्यक्ति को पालन पोषण करना अथवा उसका पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, बीमारी, ये वो, इतना खर्चा, एक तरह से उसको कमाने के लिए फिर आदमी का संघर्ष बहुत ज्यादा होता है। बोलते हैं अचल हईल गति। क्या हो रहा है वहां पर, मेरा जो गति है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वो बोलते हैं अचल हईल गति। अति गति मतलब है जो वेग है, जो आगे बढ़ने का, वो बिल्कुल मानो जैसे स्थगित हो गया। क्योंकि एक नवीन ऊर्जा के साथ जब व्यक्ति संसार के अंदर प्रवृत्त हो रहा है, तो उस समय जो उसकी स्थिति है, धीरे धीरे संसार का भार उस पे गिरते 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 उसका गति मान लो मंद हो गया है ना, धीमी पड़ गया है। समस्या क्या है, तो बोलते वार्धक्य आसिया घेरी लो हमारे, बुढ़ापा आके मुझको घेर लिया। जो लोग सोचते हैं कि मैं जवान हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, उनके लिए समझा रहे हैं कि बुढ़ापा आ गया, वो तुमको घेर लिया। और उसके बाद अस्थिर हईल मति, उसका जो दिमाग जो है वो फिर अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है, बिगड़ जाता है। वो बोलते हैं मन विचलित हो जाता है, उसकी मति जो है स्थिर नहीं रहता, क्योंकि संसार में प्रवृत्त है, इसीलिए स्थिर नहीं रहता। परम पूज्यपाद
श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बोलते थे एक तो विशेष रूप से कि जो करना है अभी करना है। मुझको हमेशा ज्यादा बोलते थे जो भी करना इसी उम्र में करना, वृद्धावस्था में कुछ नहीं होगा। और दूसरा ये भी बोलते थे जो व्यक्ति संसार करते हुए समय को व्यतीत किया, वृद्धावस्था के अंदर सबसे ज्यादा अस्थिर मति वाला वही होगा। बाह्य रूप से धीर दिखने के बाद भी सबसे ज्यादा अस्थिर व्यक्ति वही होगा। अगर दिख भी ले कोई व्यक्ति अपने आप को संयमित कर, लेकिन सबसे ज्यादा अस्थिर चंचल मति वाला व्यक्ति वही होगा। क्यों? क्योंकि भय के द्वारा आवृत है, शरीर जर्जर हो रहा है, ना उसको भोग मिल पा रहा है, ना उसको और कुछ मिल पा रहा, इसीलिए उसका जो मन है, क्योंकि मन की अवस्था एक जैसा ही होता है, इस कारण से जो भोग की वासना जो मन के अंदर है उसके द्वारा उत्पीड़ित होकर वो सबसे ज्यादा अपने आप को असहाय और विचलित अनुभव करने लगता है। और क्या बोल रहे हैं? पीड़ाएं अस्थिर, चिंताएं ज्वरित, अभावे ज्वलित चित्त। पीड़ाएं अस्थिर मतलब बीमारियां। बुढ़ापा होने के बाद तो कोई ना कोई बीमारी, क्योंकि हम जानते हैं बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी वो बनता तो है नहीं, शरीर जितना बन गया सो बन गया, और वो भी घटता चला जाता है ना। तो अभी ऐसी स्थिति के अंदर कोई ना कोई बीमारी बॉडी को अफेक्ट करता रहता है, उससे जो है विचलित हो जाता है। और उसके बाद मन भी बहुत ज्यादा व्याकुल होता है। जब शरीर ठीक नहीं है तो मन ठीक कैसे रह सकता है? शरीर अगर ठीक नहीं, अभी जवानी में भी अगर हम देखते हैं थोड़ा तबीयत खराब होता है तो कितना मूड खराब रहता है। तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पर कोई ना कोई बीमारी, एक गया तो दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। कई बार मल्टी ऑर्गन पे भी इफेक्ट पड़ता है, और स्थूल शरीर में आश्रित रहने के कारण उसको लेकर के जो चिंता है उससे व्यक्ति का मन अधिक व्याकुल रहता है। और उसके अंदर क्या है? अभाव है, ज्वलित चित्त। अभाव मतलब स्केर्सिटी, शॉर्टेज है किसी भी चीज का, है ना। तन मन किसी भी प्रकार से कोई भी जो है वस्तु का या व्यक्तियों का जो शॉर्टेज है, जैसे बूढ़ा हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो कोई पास में जाके ज्यादा बैठना भी पसंद नहीं करते। कई बार कई वृद्ध लोग होते हैं, कोई होता है भाग्यशाली जिनके पास समय देने के लिए लोग होते हैं, अन्यथा बुढ़ापे में क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता। एक ही चीज को बार बार बोल रहे होते हैं, कई सारी चीजें होते हैं ऐसे। इसीलिए अभाव जो है किसी ना किसी प्रकार का, अत्याहार का अभाव है, प्रजल्प का अभाव है, प्रयास का अभाव है, जनसंघ का अभाव है, कई तरह की चीजों का अभाव जो है उसके द्वारा व्यक्ति ग्रसित रहने की संभावना बहुत अधिक रहता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने बोल दिया, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, इनसे भक्ति विनश्य तो होता ही है। लेकिन अगर एक सांसारिक व्यक्ति के जीवन में इनका अभाव में बहुत ज्यादा ताप भी होने लगता है। अभाव मतलब सिर्फ दरिद्रता नहीं, कई बार लोगों के पास बहुत धन रहता है लेकिन वही नहीं, आवश्यक व्यक्ति, आवश्यक वस्तु का अभाव भी जो है व्यक्ति को जलाता ही रहता है। मैं मरने से पहले उसको देखना चाहता हूँ, वो आया ही नहीं, इधर तड़प तड़प के मर गया, है ना। और बीमार कुछ होता है,
ऐसा। तो इसलिए बोल रहे हैं अभाव है ज्वलित चित्त, जो चित्त है, जो हृदय है, वो जल रहा है अभाव में। बोलते हैं उपाय ना देखी अंधकार मोए, एकोन होए छिभी। उपाय कुछ दिख नहीं रहा, उपाय तो कुछ दिख ही नहीं रहा कि अगर मैं कोई सॉल्यूशन देखना चाहता हूं तो कुछ भी दिखता नहीं है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं हर व्यक्ति के जीवन में ये होने वाला है जो कि संसार में ही अपने आप को फंसा के रखा। एक क्यों बोल रहे हैं? बोलते क्योंकि आपके पाद पद्म में एकांतिक आश्रय लिए बिना मेरा भी यही गति होने वाला है और हो रहा है ऐसा। और दूसरा, श्रेष्ठ संग करने पे स्वयं को हमेशा निकृष्ट ही अनुभव होता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भगवान के चरणों में एकांतिक आश्रय लेकर के रह रहे हैं। इसी कारण से वो अपनी उस समर्पण के भाव को इस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं। भगवान की इच्छा से संसार में आविर्भूत हुए और गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। जब भगवान के चिंतन में रहते हैं, अपने नित्य स्वरूप के बारे में चिंतन करते हैं, तो जो स्थिति में भौम अवस्था में वो है ना, उस अवस्था को लेकर इस प्रकार के दैन्यतापूर्ण भावना को अभिव्यक्त करना होता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर की ये शिक्षा हमारे लिए है, जो भी श्रवण कर रहे हैं उनके लिए। क्या है वो? वृद्धावस्था ऐसी चीज है, उस समय कोई उपाय दिखता नहीं, उपाय ना देखी, कोई उपाय दिख नहीं रहा। और ऐसी स्थिति में आगे अंधकारमय, चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है। अंधेरा मतलब ये है कि आंख चला गया, आंख है लेकिन दिखता कुछ नहीं है, शून्य की तरह दिखता है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अप्रकट के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने उत्कल धाम में, पुरुषोत्तम धाम में जो है एक श्मशान की तरह अनुभव किया, जैसे कि मानो कोई है ही नहीं। मतलब अपने आसक्ति के केंद्र का, वस्तु का अभाव होने पर सर्वत्र अंधकार ही प्रतीत होता है। तो एक भोगी व्यक्ति के लिए उसका भोग ही उसका सर्वस्व है। जब वो भोग उसको प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए जिंदगी अंधकार ही होता है, इसके लिए वो अंधकार है। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं उससे क्या निकल गया? एकोन होए भीत, अब मैं डरा हुआ हो गया। इससे पहले डरा नहीं था, जवानी था, यौवन अवस्था था और पैसा भी था, सब कुछ था, कुछ कर गुजारूंगा ऐसे भाव भी था। और क्या बोल रहे हैं? ये जो संसार का जो तरंग है, और बोलते हैं उसका जो प्रवाह में जो तरंग है उसका तो कोई अंत ही नहीं है। संसार को अगर एक सागर माना गया है ना, उसके जो स्रोत हैं, जो वो उसका कोई अंत दिखलाई नहीं दे रहा है। और क्या बोलते हैं? मरण निकटे घोर, घोर जो है भयंकर, अवश्यम भावी जो मृत्यु है वो मुझे नजदीक भी दिखलाई दे रहा है। चलो अगर मैं किनारा भी हो जाऊं, लग जाऊं, क्योंकि संसार में घुसा, अभी किनारा लग जाऊं, बोलते वो भी नहीं, और उल्टा मेरा मौत मुझको दिख रहा है। तो क्या बोल रहे हैं? सब समापिया भजीबो तुम्हारी, यही आशा विफल मोर। कई बार लोगों को लगता है कि देखो थोड़ा सा कुछ एक जिम्मेवारियां हैं, उनको मैं पूरा कर लूं, फ्री हो जाऊं, उसके बाद आराम से भजन तो करना है, और क्या करना है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं इस तरह की जो आशा है वो विफल है, यूजलेस। कि हमारी कि वो वाली आशा हमारा कभी पूरा होगा। क्यों नहीं पूरा होगा?
क्योंकि मौत नजदीक में आके बैठा है। कितना दूर में है मौत? बोलते विश्वासो नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्य से, इतनी दूरी पे है। अंदर गया हुआ श्वास बाहर आया कि नहीं, और बाहर गया हुआ श्वास अंदर जाएगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। इतनी ही दूरी पे मृत्यु है। अंदर का श्वास अंदर भी रुक जा सकता है, बाहर का श्वास बाहर ही रह जा सकता है। उतनी ही दूर पे हमारा मृत्यु है। मतलब किसी भी पल कोई भी व्यक्ति इस संसार में मर सकता है। आपको स्मरण होगा गुरु महाराज जी इस बात को बहुत ज्यादा, हमारे गुरु जी बोलते हैं इसको, गुरु जी बोलते हैं एनी मोमेंट वी शैल डाई करके चिल्ला चिल्ला के बोलते थे ऐसा, क्योंकि मृत्यु का काल निश्चित नहीं। लेकिन अनुभव होने लगता है कि ये संसार कितना भी मैं तैर के आगे जाने का कोशिश करूं, तैरते 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 मेरे बाजू दुख जाते हैं, लेकिन किनारा दिखता नहीं है। और इसका करंट इतना है कि इसके बीच में मैं तैर भी नहीं पा रहा। एट वन पॉइंट मुझे ऐसा पता चल रहा है कि मेरा स्टेमिना खत्म हो गया है, अभी मेरे लिए मृत्यु खड़ा है आगे। इसलिए बोलते हैं ऐसी जो आशा करना ही विफल है कि मैं सब कुछ पूरा करके उसके बाद तुम्हारा भजन करूंगा। मतलब हे प्रभु आपके शरण में आऊंगा। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? प्रहलाद महाराज ने तो बोल दिया, कौमारम आचरेत प्राज्ञा धर्मान भागवतानिया। ये जो बुद्धि जिसका नहीं है वो इस तरह का जीवन को व्यतीत करता है। अब जब समझ में आता है मानव जन्म की दुर्लभता, उत्कृष्टता, तो वो भगवान के चरणों में क्षमा प्रार्थना करते हुए दैन्यता से निवेदन करता है। और हमारी जागृति के लिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये हमें समझा रहे, ऐसी आशा करके लाभ नहीं है, मैं कुछ करके उसके बाद आपके शरण में आऊंगा। कई बार होता है, एक हमारा मित्र है, 2-4-5 साल के लिए मेहनत करके कमा लूं, उसके बाद तो भजन ही करना है आके, है ना? क्या भरोसा है 2-4 साल के बाद जो है उसको और कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा हम लोगों से बहुत प्यार करता है, लेकिन भरोसा क्या है? 4 साल 5 साल के बाद जितना कमाना है कमा लिया, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन एक विचार रहता है, बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह का विचार भी नहीं रखते हैं। प्रयास करते रहो, लेकिन ऐसी विचार कभी भी मत रखो। विचार क्या रखना है? तूर्णम, दौड़ के जाओ। कहाँ? हरिपाद पद्म में आश्रय ले ले, ऐसा। इसलिए बोल रहे हैं भगवान से प्रार्थना करो, एवे सुनो प्रभु अमी गतिहीन। हे प्रभु, हे नाथ, अभी आप कृपा करके सुनिए, मैं हर तरह का गति से हीन, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं पहले सोचता रहा कि मेरा ठिकाना है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कोई भी ठिकाना मेरा है ही नहीं है। कौन बोल रहे हैं? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं भगवान के चरणों में। इसलिए बोले भक्ति विनोद कहे, क्या बोल रहे हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कि हे प्रभु, हे नाथ, आप कृपया सुनिए, मेरा कोई गति नहीं है, तब कृपा बिना। गति नहीं मतलब कुछ भी नहीं, बोले ना, आपकी कृपा के बिना कोई गति नहीं। आपके कृपा के बिना सकल ही निराश, सब कुछ केवल निराशा मात्र ही है, कोई उम्मीद नहीं। इसीलिए मैं क्या आपसे प्रार्थना करता हूँ, देह मोरे पदाश्रय, आप मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए, आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जिस चीज को मैंने आशा समझा, जिस चीज को मैंने सर्वस्व समझा, वो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज वास्तविकता में जब मुझे मेरा समय आ गया, या जब मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरा समय निकट में, तो मेरा काम नहीं आ रहा है, और मैं इस दुर्भाग्य जो आपके शरण में भी नहीं आ पाया। मेरा भरोसा
मेरा विश्वास, मेरा समर्पण आपके चरणों के अतिरिक्त इस संसार में ही ज्यादा था। इसलिए आप कृपा करके आज इस दीन का प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपनी कृपा से अपने श्री चरणों का स्थान मुझे प्रदान करें। ऐसी दीनता श्रील भक्तिविनोद ठाकुर व्यक्त कर रहे हैं। इसके आगे का कृति को हम लोग कल श्रवण करेंगे। हम लोग इसको क्रम से श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने सुना था विद्यार विलासी कटायनु काल। आज का ये कीर्तन, इसका नाम है यौवने यकोन धन उपार्जने होइनु विपुल कामी। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा विरचित कीर्तन है, जो ये शिक्षा प्रदान कर रही है कि तुम अपने समय को, बहुमूल्य समय को संसार के जंजाल में ही ना उलझाकर भगवत पाद पद्म का आश्रय ग्रहण करने में लगाना। उसी से तुम्हारा अपना परम मंगल होगा। पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय।